क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना है। मेथड जो भी दिया रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अगर लिखा होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब सेपरेशन की मेथड से हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। यदि डी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हम उसको डेल में बदल देंगे, अगर डेल में दिया रहेगा तो उसको उसी में से छोड़ देते। तो हमको यहाँ पर इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर मतलब डी में दिया है, तो इसको किस में बदलेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे इसको, रिप्लेस डेल बाय डेल एक्स इंटू, इसको हम मतलब डी मान लेते हैं, ठीक, और डेल वाई को डी डैश। तो डी के जगह पर यहाँ पर जो डी स्क्वायर है, डी की जगह पर डेल बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, और डी डैश की जगह पर डेल बाय डेल वाई तो लिख सकते हैं ना। इसको डेल के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, गिवन जो भी दिया गया इक्वेशन। तो हम इसको जेड का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2dd का, तो जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी है तो डेल जेड वाई एक्स प्लस डेल जेड बाय वाई इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जो हम डेल के फॉर्मेट में चेंज कर दिए, ठीक, चेंज करने के बाद जो इसको कंपेयर करेंगे, ठीक, इस इक्वेशन को इसको चेंज कर दिए इसमें, अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, ठीक। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दिस इक्वेशन, ठीक। हम नया इक्वेशन मान लेते हैं, z इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। तो ये जो x है वो छोटा x पे डिपेंड करेगा, और ये कैपिटल Y जो है वो छोटा y पे डिपेंड करेगा, ठीक। लेकिन ये जो कैपिटल Z है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है वो x और y पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है z जो पार्शियल डिफरेंशियल में z x और y पे डिपेंड करेगा, जबकि ऑर्डिनरी में जो कोई भी फंक्शन सिंगल पर डिपेंड करता है। जैसे f कोई फंक्शन है तो x, मतलब f फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर जो कैपिटल X है वो स्मॉल x पे डिपेंड करता है, और कैपिटल Y स्मॉल y पे डिपेंड करता है, कैपिटल Y स्मॉल l पर डिपेंड करता है, ठीक। अब तो इस इक्वेशन को मान लेंगे क्या चीज़, इक्वेशन को सेकेंड मान लेंगे, और इसको हम फर्स्ट मान लिए, ठीक। जो दिया गया रहेगा उसको फर्स्ट है, और नया जो मान लेते हैं उसको सेकेंड इक्वेशन मान के, अब इस इक्वेशन को z को x के रिस्पेक्ट में भी, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x एंड स्मॉल y, x और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब x और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट ऐसे लिखते हैं डेल जेड वाई डेल x, मतलब z का जो फंक्शन है उसको छोटा x के फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का तो ये है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं y। अब ये जो कैपिटल X है तो ये सिर्फ छोटा x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स वाई, किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x से, छोटा x से, ठीक। उसी तरह y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो हमको कांस्टेंट आ जाएगा, तो x लिखेंगे कांस्टेंट। उसी तरह क्या हो जाएगा, डी कैपिटल Y बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्मॉल y, ठीक। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो वाई कांस्टेंट तक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स कैपिटल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। उसी तरह वाई का हम करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स उसे लिखा जाएगा, और डी स्क्वायर कैपिटल वाई बाई डी वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सब वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 में क्या है कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ तो हम यहाँ पर निकाल लिए डिफरेंशिएट करके, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। जब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा वाई डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2 स्क्वायर डी जेड बाई एक्स डी कैपिटल डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल जेड बाई एक्स तो हम यहाँ भी डिफरेंशिएट कर लिए हैं, तो डिफरेंशिएट किए तो कितना कैपिटल वाई प्लस उसके बाद डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं कितना है एक्स इंटू डी कैपिटल वाई बाई डी स्मॉल वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दी। ठीक, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो दोनों जगह y है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा y इंटू डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम मतलब इक्वल टू कुछ साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ x का फंक्शन है लेकिन y है, यहाँ पर y का फंक्शन लेकिन x है, तो हम चाहते हैं कि ये x यहाँ आ जाए, ये वाला y उधर चल जाए। ठीक, तो हम इसको जो x को इधर लाएंगे तो नीचे में चल जाएगा, तो 1/y इंटू डी स्क्वायर ये वाला x को हम इधर ले आए तो नीचे चल गया, तो कैसे लिख सकते हैं 1/dx स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल एक्स बाई डी स्मॉल एक्स। अब इस चीज़ को हम इक्वल टू की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस और ये y नीचे आ गया, तो 1/y इंटू डी वाई बाई कैपिटल वाई। आप मान लेते हैं कि ये सब पूरा किसके बराबर है k के बराबर, तो 1/, अब फिर मान लेते हैं कि ये पूरा जो है k के बराबर है, तो 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू डी कैपिटल वाई बाई डी वाई किसके बराबर है k के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके बराबर पुट कर देते हैं पहला बार, फिर दोनों को इसके बराबर पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम उसको उसके बराबर पुट करते हैं, तो क्या था पहला फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, पहले था 1/x इंटू डी कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 2 डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू k।
अब ये चीज़ को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स हो गया। आप यहाँ पर जो है सिंगल फंक्शन देखिए कि सब में एक्स है तो यहाँ पर मतलब एक्स का फंक्शन है। वहाँ पर क्या था, जब जेड का सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे जेड आ रहा था, मतलब जेड का फंक्शन था। यहाँ पे ये एक्स का फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है, एक्स का, तो हम यहाँ पे फिर से मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स जो है डी के बराबर है। ठीक, तो डी बाई डी एक्स के बराबर है। अब यहाँ पर डी डैश क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स ही का फंक्शन है, वाई तो आएगा नहीं, तो उसको बदल देते हैं डी में। क्या हो जाएगा डी, इसलिए डी स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी एक्स इजिकल टू के एक्स। अब यहाँ से ये के एक्स को हम इधर ले आएंगे और के एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस इधर आ जाएगा तो के इंटू एक्स इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक, अब इसके बाद क्या निकाल देते हैं हम, सी एफ। तो यहाँ से सी एफ निकाल लेंगे ऑर्डिनरी में, तो सी एफ निकालने के लिए डी इक्वल टू एम पुट कर देते हैं फॉर सी एफ। तो एम जो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस के इजिकल टू 0। जब के इजिकल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से सी एफ निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से या हेल्प। जब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो पहला M1 आएगा क्या चीज़, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस के, और दूसरा M2 आएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस के। तो M1 और M2 आ गया, तो ऑर्डिनरी में जो है CF निकालने के लिए जो है कांस्टेंट इंटू ई टी टू पावर m इंटू एक्स होता है। पहला M1 प्लस एक्स, दूसरा निकालेंगे तो कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर m टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा CF, तो CF तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो E M1 कितना है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस C टू E M2 कितना है सॉरी, तो 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस के इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहीं पर इस CF किसका निकला है, एक्स फंक्शन का, ये वाला एक्स फंक्शन का। तो यही सी पर CF को बोलेंगे एक्स इजिकल टू सी ई टू द पावर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस C1 और C2 ई टू द पावर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस के इंटू एक्स। ठीक, अब इसको 1 मान लेंगे या जो भी हो, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह y का वैल्यू लाएंगे, तो y का वैल्यू कैसे लाएंगे, अभी जो सॉल्व किए थे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम सॉल्व किए थे, तो इसको ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। नाउ सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई वाई इंटू डी स्क्वायर, क्या है 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी कैप स्मॉल वाई इज इक्वल टू के। ठीक, अभी के को हम इधर इस साइड कर लेते हैं, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई के। ठीक, सॉरी, हम चाहेंगे कि बोला y को इस साइड आ जाए,
मतलब के से गुना हो जाए और पूरा टर्म इस साइड कर लेंगे तो के वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर फिर पुट कर मान लेते हैं कि डी बाय डी स्मॉल वाई जो है डी डैश के रूप में हो, तो डी डैश इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी डैश इसको मानेंगे तो हो जाएगा, डी डैश इसको मान लेंगे तो डी डैश माइनस डी डैश वाई माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तब यहाँ पर से इसको कॉमन ले लेंगे, डी डैश माइनस के इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था कि डी डैश को 1 मानते, लेकिन यहाँ पर जो है डी को भी 1 m मानेंगे या डी डैश को भी m, तब लेट डी डैश इज इक्वल टू तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए y को, उसको ऐसे लिख दिए। ठीक, यहाँ पर डी डैश को हम फिर से मान लिए m सिंगल फंक्शन है तो m मान लिए, उसके बाद इसको पुट कर देंगे m माइनस के इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू के, तो इसलिए यहाँ इसका सी एफ क्या हो जाएगा, तो इसका सी एफ हो जाएगा, तो इसलिए सी एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पहला कॉन्स्टेंट लिए थे C1 C2, अब यहाँ क्या होगा C3 इंटू ई टू दी पावर M1 इंटू एक्स, इसका हो जाएगा CF C3 इंटू ई टू दी पावर M1 कितना निकला, M1 निकला K, तो K इंटू एक्स हो गया। अब तो फाइनल इक्वेशन आ गया, क्या चीज़, जो इक्वेशन हम 2 माने थे, फ्रॉम इक्वेशन टू z इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब z में पुट कर देंगे, यहाँ पर x तो हम निकाल चुके हैं, x कितना निकाले हैं यहाँ पर, ये है ना x का वैल्यू, ये हम पुट कर देते हैं x, और y का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं y। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं y। तो x का हम क्या होगा C1 e टू द पावर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस C2 e टू द पावर 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस k इंटू एक्स इंटू y, तो y का क्या है यहाँ पर C3 इंटू ई टू द पावर k x, यही आंसर हो गया।